हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। और इससे पहले मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आज हम आप लोगों को बीच लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का सॉल्यूशन, जो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम लेने वाला है ग्रुप डी का। और उसमें आप लोग को कल सेट जो हुआ था उसका हम आज सॉल्यूशन करवा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं। क्या होते हैं कि विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। दोस्त, टूटिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़िए, रिकॉर्ड तोड़िए आप लोग। चलिए आज आप लोग को हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और सॉल्यूशन अपने आप निकलने लगेगा दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि अंक 5, 3 तथा 7 का उपयोग कर के कितने संभव 2 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति क्या है। इसका अनुमति पूछ रहा है, यानी कितना बोल रहा है संभव 2 अंक तक पूछ रहा है ना। तो चलिए क्या कर रहा है कि 3 या तो 5 होगा या तो 3 होगा या तो 7 अंक का प्रयोग होगा। तो 2 बार कर रहा है ना, तो लिखिए, यहाँ लिखिए 5 या 3, या होगा क्या चीज़ 7 भी होगा। अंक बनेगा तो या तो 5 बनेगा या 3 बनेगा या 7 बनेगा। चलिए एक तो ये अंक हो गया इसमें आपका। चलिए आप क्या कर रहा है, इसमें प्रयोग करके कितने संभव 2 अंक में पूछ रहा है ना। फिर लिखिए 5 या 3, फिर होगा 7, या लिखिए यहाँ पे क्या चीज़ 7 होगा, यानी कि 2 अंक आपका बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंक कितना है, अंक 1 2 3, दोनों में 3 अंक है, यानी 2 अंक बन रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 गुना 3 बराबर 9। कितना अनुमति जो इसका होगा पुनरावृत्ति का संभावना बनेगा वो कितना बनेगा आपका 9 बनेगा। कितना बनेगा 9 बनेगा। चलिए ये आपका आज का आंसर रहा फर्स्ट का, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन होगा आपका सी 9 होगा। दोस्त एक क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, इसीलिए एक क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। इसका ऑप्शन होगा 9 आपका। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि एक शर्ट पर रुपया 1600 रुपया लिखा था। कितना था 1600 रुपया था। दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है। शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी कि दोस्त एक मॉल होगा या दुकान है, उसमें आपको शर्ट के बारे में बोल रहा है जिसका मूल्य जो आपका है 1600 रुपया है। और क्या बोल रहा है कि कुछ भी त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार, उसमें आपको छूट देता है। सभी लोग छूट का फायदा उठाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इसे 10% छूट दिया जाता है। तो शर्ट का बिक्री मूल्य कितना था, पहले कितना बिक्री मूल्य था। चलिए इसका निकालिए, कितना है 1600 आपका है, 1600 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कितना परसेंट दे रहा है छूट, 10% छूट दे रहा है। तो हम परसेंट में आप लोग को बताए थे हॉल वैल्यू निकालने के लिए, यानी 10% छूट है तो 10/100, 10 दहाँ के 100, यानी 1 कितना हो गया 10 हो गया। अब छूट कह रहा है ना, तो छूट में क्या करेंगे 10 में से 1 घटा देंगे, यानी कितना 9/10 हो गया। ये आपका छूट निकल गया। चलिए यहाँ गुना कर दीजिए, 9/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 16वां कितना 44 से, यानी 1440 आपका जो होगा छूट होगा आपको। यानी कि पहले जो शर्ट का विक्रय मूल्य था आपका कितना था 1440, यानी शर्ट का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1440। यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका दोस्त, इसका होगा डी ऑप्शन 1440 होगा। चलिए आगे चलते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्य जो है आपको 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, किसी काम को कर रहा है 2 व्यक्ति। बोल रहा है कि P और Q कार्य मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक कार्य होगा जिसका 2 व्यक्ति मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। Q अकेला इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, पहले था कि इससे 2 व्यक्ति काम कर रहे थे 6 दिन में, अब बोला गया है कि यहाँ पे Q इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो P अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी 2 व्यक्ति पहले किया था और बोला कि एक व्यक्ति अब समाप्त कर देगा। तो पूछ रहा है लास्ट में कि एक व्यक्ति कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना है, सबसे पहले P है और Q है, यानी लिखेंगे इसका हम कितना, P गुना Q बटा, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 दिन में, यानी Q जो 10 दिन में करता है, तो यहाँ लिखिएगा कि P माइनस Q। ठीक है, चलिए इस पे बैठाइए आप लोग। कितना था पहले दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहा था, और गुना कितना 10 बटा, अब दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो गया, 4 का अंतर हो गया। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कितना काम निकल गया आपका, जो P जो करेगा आपका 15 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 15 दिन में आपको करेगा। ये आपका हो गया आंसर, यानी 15 दिन में करेगा P। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट मेथड था। अगर इसको निकालना चाहते हैं एलसीएम लेकर, तो ऐसे भी निकलेगा। देखिए, जैसे P प्लस Q मिलकर कर रहा है कितना दिन में, 6 दिन में, और यहाँ पे कर रहा है Q जो है आपका 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ से निकालिए, 10 छक्का 60 है और 14 के 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 4 का अंतर हो गया है। अब पूछ रहा है क्या चीज, Q का निकालने के लिए ना, तो 60 बटा कितना 4, 15 चौका 60, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 15। दोनों मेथड से निकल गया, या तो इसको एलसीएम लेके निकालिए तो 15 ही आएगा, और ये आपका गुना करके भी निकालिएगा तो आपका 15 ही आएगा। चलिए, जो आप लोग को अच्छा लगा होगा ट्रिक, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा 15, यानी B2 होगा आपका। कितना होगा, 15 होगा। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि पाइप A किसी खाली हौज को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप B के साथ मिलकर यह खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है। इसीलिए पाइप B अकेला खाली हौद को खाली डॉट घंटे में भरेंगे। यानी यहाँ पे जो है देखिए, सभी लोग को घर में या तो टंकी होगा, छत पे जिस तरह टंकी लगा हुआ रहता है, तो वो टंकी खाली रहता है। तो उसमें बोलता है कि दो व्यक्ति ए किसी काम को कितना, यानी इसमें 2 व्यक्ति हैं जो ए सबसे पहले 14 घंटे में क्या करते हैं, उसको खाली हौद को भर देते हैं। पाइप बी के साथ मिलकर यह कितना दिन में, 12 घंटे में भरते हैं। यानी देखिए, पहले जो था एक अकेला काम कर रहा था, अब जो है बोल रहा है कि इसमें दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो चलिए इसको बनाइए। यहाँ पे लिखिए कितना, यहाँ पे ए है गुना बी बटा ए माइनस कितना हो गया, बी हो गया। अब चलिए दोनों है ना, तो लिखिए यहाँ पे 14 गुना कितना हो जाएगा, 12, और 14 में से 12 गया, 2 बच गया, यानी कितना हो गया, 6 दूना 12। यानी आपका जो है बी जो कार्य करेगा 84, यानी 14 छक 84 दिन में आपको करेंगे। कितना दिन में करेंगे, 14 छक 84 दिन में आपका काम जो होगा फाइनल, यानी कि 84 दिन में बी जो है अकेला हौद को भर देगा। चलिए आपका आंसर रहा, इसका ऑप्शन जो होगा आपका B2 ऑप्शन होगा एकदम। चलते हैं हम। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6:45
PM बजे घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच तीन निर्मित दो कोनों में से छोटे कोण का माप क्या होगा। यहाँ पे कोण का माप पूछ रहा है ना। चलिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन मैथ में दिया गया है। चलिए सबसे पहले इसका आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा कि 30 घंटा माइनस 11/2 गुना कितना 11/2 यानी मिनट। ये डिग्री में आपका होगा, यहाँ पे भी डिग्री में आपका होगा यानी 11। ठीक है, चलिए ये आपका फार्मूला हो गया निकालने का। अगर डिग्री में पूछेगा आपको तो आपका फार्मूला ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करा कि 6.45 यानी लिखेंगे हम कितना 30 गुना घंटा जो आपका दिया गया है, जिस तरह यहाँ पे दिया है 6.45 दिया गया है, ये आपका घंटा है और ये आपका 45 मिनट कहलाएगा। ठीक है, 45 मिनट जैसे पॉइंट यहाँ पे है 6:45, तो इधर जो हो गया मिनट का होता है और इधर जो हो गया आपका घंटा हो गया आपका। चलिए तो 30 घंटा कितना है 6 घंटा, यहाँ पे लिखिएगा 6 माइनस 11/2 गुना मिनट कितना है 45 मिनट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, काटिएगा 22.5 यानी कि 22.5 आ गया। कितना आ गया 22.5। चलिए 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, यानी कितना निकल गया आपका 225 में 11 से गुना किए तो 243 पॉइंट कितना 47.5 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो निकला आपके यहाँ कितना है 30 में 6 से गुना कीजिए तो 180 माइनस कितना 2475 पॉइंट में है, इसको घटाइएगा आप लोग तो कितना आएगा, इसका आएगा 67.5 डिग्री आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 67.5 डिग्री आपका आंसर आएगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा दोस्त कि इसका ऑप्शन होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 67.5 आएगा। चलिए ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, VVI क्वेश्चन नंबर है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और ऐसा क्वेश्चन जहां भी मिले उसको आप लोग खोज कर बनाइएगा। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, VVI एकदम है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हर शिफ्ट में पूछा, जो आपकी 18 वाला शिफ्ट में जो था 2018 में पूछा गया था, इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड भी किया था, ऐसा क्वेश्चन टाइप था ऐसा ही, लेकिन यहाँ जो अंक जो था इसका चेंज था। ये आपका सेट का है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन ABC में D और E क्रमशः रेखाएं AB और BC पर स्थित है जो कि BC के समांतर है। यदि AD बराबर 1 सेंटीमीटर और DB बराबर 3 सेंटीमीटर तो AR ABC का मान पूछ रहा है ना। चलिए इसका आप लोग सबसे पहले फिगर बढ़िया से बनाइएगा। देखिए फिगर आपका बनेगा, त्रिभुज है। चलिए बोल रहा है कि ABC यानी इसका नाम दीजिए, नामकरण कर दीजिए ABC। फिर क्या बोल रहा है कि D और E क्रमशः रेखाएं हैं, AB बना है। चलिए यहाँ पे जो आपका होगा आपको क्या होगा D और E होगा, यानी कि D यहाँ होगा तो E यहाँ होगा। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि AD बराबर 1 सेंटीमीटर है ना, AD यानी यहाँ से यहाँ जो होगा आपका 1 सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं, अब बोल रहा है किससे DB बराबर 3 सेंटीमीटर, DB जो दिया गया है D और B कितना 3 सेंटीमीटर दिया गया आपका है। ठीक है, चलिए तो जब आपको मालूम हो गया कि AD आपको 1 सेंटीमीटर और DB आपको कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है क्या चीज़ कि कौन ABC निकालना हमको है, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग फाइनल
कौन? ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई बटा कितना हो गया? कौन? ए बी सी, ए बी सी। चलिए अब यहाँ लिखिए कितना? ए जो है 1 बटा कितना? पूरा कितना है? 4 हो गया आपको। चलिए ए आपको निकल गया, ए डी ई एक्स दिया है और ए बी सी यानी 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो गया आपका? 1 बटा 4 के स्क्वायर 16, यानी कि 1 कितना आएगा? 16 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 1:16, यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा आपका आंसर। चलिए आपका आंसर रहा 6 का कितना? 1:16। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बट सभी लोग को बनाने आता है, लेकिन टाइम को मैनेज करना है एग्जाम में है। समझ गए दोस्त? तो आप लोग से नर्म निवेदन है कि आप लोग घर पे रहिए तो बढ़िया से पढ़िए। अब एग्ज़ाम का डेट जो निकाल दिया है आपको ग्रुप डी का, ये आपको अगला महीना में एडमिट कार्ड निकालने का ऐलान किया है। देखिए निकाल देगा तो बढ़िया है, लेकिन आप लोग इससे पहले घर पे मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि दोस्त अबरी बार चांस मौका है इतना में, अगर ग्रुप डी में नहीं हुआ तो फिर दोस्त कभी नहीं होगा। ये आपका लकी है और आपको बहुत अच्छा मौका है दोस्त। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन इतना बनाइए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको सोल्व करके उसको दे दीजिए। चलिए चलते हैं आगे हम। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि P बराबर 3/5 और 2/7 का योग, यानी दोनों का योग Q बराबर 15/31 हो तो P गुना Q का मूल्य ज्ञात करें। यानी ये भी क्वेश्चन दोस्त बहुत बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलिए यहाँ पे सोल्व कीजिए आप लोग। कितना? P जो दिया गया आपका, यहाँ निकालिए कि P बराबर 3/5, दोनों का योग कि मतलब क्या चीज़? प्लस कितना? 2/7, यानी इसका एलसीएम जो आपका होगा कितना होगा? एलसीएम होगा आपका 35, यानी कि 7 × 5 = 35, 21 प्लस कितना? 10, यानी कि 31 बटा कितना हो गया? 35 हो गया। ये जो आपका निकल गया, किसका निकल गया? आपका P का निकल गया। अब जो कह रहा है कि P गुना Q, पहले से Q आपका दिया है 15/31, यानी कि Q जो दिया गया आपका 15/31। अब क्या कर रहा है कि P गुना Q, तो यहाँ लिखिए P का मान कितना आया? 31/35 गुना 15 बटा कितना? 31। चलिए ए से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल, यानी कि 5 आई 15 और 7 × 5 = 35, यानी कि कितना? 3/7 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 3/7, यानी ऑप्शन जो होगा 3/7 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। देखिए आप लोग ध्यान से, दम इजी इसका शॉर्ट बहुत दम इजी में बनाया है। चलिए दोस्त आज का क्वेश्चन इतना ही रहा। और दोस्त आप लोग से नर्म निवेदन है कि आप लोग घर पे रहिए, अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और एग्ज़ाम अब मुंह पर आ गया है, अब एग्ज़ाम लेगा, एग्ज़ाम डेट भी निकाल दिया है इसका, एडमिट कार्ड ऐलान भी कर दिया है कि से अगला महीना में एडमिट कार्ड निकलेगा। तो आप लोग घर पे रहिए, तो अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ज़्यादा मैथ, रीजनिंग और साइंस पे फोकस कीजिए और करेंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्त। ठीक है, तो आज का मेरा क्वेश्चन 7 वो था जो आपको डिस्कशन कराए हम। कल हम आपको सेट चलाए थे जिसमें आपका सोल्व कराए थे। अगर आज हम चलाते हैं सेट चलाएंगे, जो सेट चलेगा मेरा दोस्त, सेट का टाइमिंग मेरा है सुबह 6 बजे से। तो लोग ध्यान से देखिएगा। और दोस्त मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में लेके आएंगे हम।